बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सालेम कोचिंग सेंटर में मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। आज का जो हमारा इंग्लिश ग्रामर सीरीज़ का जो लेक्चर है, हमने पहले लेक्चर में सेंटेंस और फिर उसके बाद उसकी टाइप्स जो फंक्शन के लिहाज थी वो पढ़ी थी। आज हम सेंटेंस में जो फंक्शन स्ट्रक्चर के लिहाज से जो इसकी टाइप्स थी वो पढ़ेंगे। फंक्शन के लिहाज से हमने इसकी कुछ टाइप्स लिखी थी, जिसमें पहले था सिंपल सेंटेंस, सिंपल। फिर नेक्स्ट जो हमने की थी, बताया था मैंने आपको कि कंपाउंड सेंटेंस होता है। फिर मैंने आपको कहा था कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है। फिर मैंने कहा था आपको बताया था कि कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है। ये चीज़ें हमने सिर्फ उनके नाम पढ़े थे, लेकिन जो हमने उसकी डिटेल मैंने बतानी थी वो मैंने कहा नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो आज हम इसकी डिटेल पढ़ते हैं। पहले पहले हम पढ़ते हैं सिंपल सेंटेंस के बारे में कि सिंपल सेंटेंस क्या होता है। उसके लिए मैं आपके सामने चंद सेंटेंसेस पेश करता हूँ। पहले पहले मैं लिखता हूँ कि ही इज़ रीडिंग अ बुक। नेक्स्ट आपके पास जो सेंटेंस है वो है शी इज़ नॉट वर्किंग। जो थर्ड आपके पास सेंटेंस है वो है कि आर यू फीलिंग वेल। ठीक है। फिर है आपके पास कि शट द डोर, शट द डोर। नेक्स्ट सेंटेंस आपके पास है कि मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग। इस तरह के मुख्तलिफ सेंटेंस। जो सिंपल सेंटेंस होता है ये एक वन इंडिपेंडेंट क्लॉज होती है। एक इंडिपेंडेंट क्लॉज आपके पास होती है जो आपको मतलब मुकम्मल मीनिंग दे रही होती है, वन इंडिपेंडेंट क्लॉज। इसमें ये चीज़, इस चीज़ का चक्कर नहीं होता कि ये नेगेटिव है, ये असर्टिव सेंटेंस है, इंट्रागेटिव है, या इम्पेरेटिव सेंटेंस है, या अपडेटिव है, या एक्सक्लेमेटरी है। जो भी है ये एक पॉजिटिव सेंटेंस है, लेकिन है तो सिंपल सेंटेंस, क्योंकि ये आपको वन एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, आपको पूरा का पूरा मतलब दे रहा है, सब्जेक्ट वर्ब भी इसमें है। ये नेगेटिव है तो क्या हुआ, है तो सिंपल सेंटेंस, एक ही सेंटेंस में आपको बात समझ आ रही है। ये इंट्रागेटिव है, लेकिन आपको एक ही क्लॉज है, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, आपको मतलब समझ आ रहा है, तो इसका मतलब ये सिंपल सेंटेंस है। शट द डोर इंपेरेटिव सेंटेंस है आपके पास, लेकिन है तो एक ही क्लॉज है ना, एक ही सेंटेंस में एक ही इंडिपेंडेंट क्लॉज है, पूरे का पूरा मतलब दे रहा है, तो ये आपके पास सिंपल सेंटेंस है। मे यू लिव लॉन्ग ये एक्सप्रेशन है आपका, लेकिन ये एक ही सेंटेंस है, तो आपके पास ये सिंपल सेंटेंस है। तो सिंपल सेंटेंस में एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होती है। नेक्स्ट हम जाते हैं कंपाउंड सेंटेंस के ऊपर कि कंपाउंड सेंटेंस हमारे पास जो है वो क्या होता है। कंपाउंड सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस में जनरली two or more than two clauses, independent clauses are involved. When two independent clauses, when two independent clauses combine together, they make combined together they make a compound sentence. They make a compound sentence. जब दो independent clauses मिलते हैं, इकट्ठे होते हैं, तो वो क्या बनाते हैं, एक कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं। फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पर, आई लाइक apples but my brother like mangoes। लेकिन मेरा भाई क्या है, आम पसंद करता है। मैं सेब पसंद करता हूँ, लेकिन मेरा भाई मैंगोज आम पसंद करता है। नेक्स्ट सेंटेंस इसमें आपके पास है, नेक्स्ट सेंटेंस इसमें हम देखते हैं कि ये लिखते हैं कि आई वाज रीडिंग अ बुक बट ही वाज वाचिंग मूवी। मैं किताब पढ़ रहा था, लेकिन वो एक मूवी देख रहा था। इसमें अगर देखें तो ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। ये अलग मतलब दे रहा है, ये भी अलग मतलब दे रहा है। और इसको कौन सी चीज अलग कर रही है इन दोनों को, एक आपके पास जो है कॉमा है, और एक आपके पास कंजंक्शन है।
ये दो चीज़ें इसको जो है ये दो चीज़ें इनको अलग कर रही हैं और ये दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस आपके पास एक सेंटेंस बना रही हैं। ये सेंटेंस एक ही है लेकिन इसमें क्लॉजेस दो यूज़ हो रही हैं क्योंकि इनका जो फुल स्टॉप एंड है वो एक ही है, दो नहीं है। ये आपके पास होता है कंपाउंड सेंटेंस। उसके बाद आपके पास है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। डिपेंडेंट क्लॉज होती है, एक इंडिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट। सेंटेंस के अंदर आपके पास जो आपके पास कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है उसमें एक होती है डिपेंडेंट क्लॉज और प्लस दूसरी होती है इंडिपेंडेंट क्लॉज। ठीक है, इसमें जो है आपके पास एक सेंटेंस है कि व्हेन आई एंटर्ड, जब मैं वहां दाखिल हुआ, ही वाज रीडिंग अ बुक, ही वाज रीडिंग अ बुक। अब ये दो सेंटेंसेस तो नहीं है, एक ही सेंटेंस है क्योंकि इसका फुल स्टॉप एंड जो है वो एक ही है, फुल स्टॉप यहाँ पे है। व्हेन आई एंटर्ड ही वाज रीडिंग अ बुक। तो इसमें जो है आपके पास क्लासेस दो हैं, एक ये है एक ये है। ये आपके पास जो है डिपेंडेंट है क्योंकि इसके बगैर जो है आपका जो सेंटेंस है वो मुकम्मल नहीं होता, क्योंकि सुनने वाला इस चक्कर में होता है कि आगे कोई बात ये कहने वाला है। ये डिपेंडेंट क्लॉज है और ये आपके पास इंडिपेंडेंट क्लॉज है क्योंकि अगर हम इसको छुपा दें ये पूरे के पूरे आपको सेंस दे रही है, इंडेंट क्लॉज। ठीक है, लेकिन और जो ये पैटर्न है व्हेन आई एंटर्ड ही वाज रीडिंग अ बुक, और इसको अगर हम इस तरह लिखें कि ही वाज रीडिंग अ बुक व्हेन आई एंटर्ड, जब मैं दाखिल हुआ, वो किताब पढ़ रहा था जब मैं दाखिल हुआ, ये भी ठीक है। इधर फिर आपको डिपेंडेंट क्लास पहले आ गई और डिपेंडेंट बाद में आ गई। इसको आप कहते हैं, ये जो मैंने पहला सेंटेंस लिखा इसको कहते हैं इनवर्स पैटर्न, इसको कहते हैं इनवर्स पैटर्न और इसको कहते हैं आप फॉरवर्ड पैटर्न। अक्सर जो है आपके पास इनवर्स पैटर्न यूज होता है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मुअस्सर होता है, इसके असरात जो होते हैं क्योंकि इसमें सुनने वाला मुतवज्जे हो जाता है पहले से कि कोई बात ये कहने वाला है, हमें कोई सही बात कोई फैक्ट्स बताने वाला है, तो वो मुतवज्जे हो जाता है। ये आपके पास जो है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। उसके बाद आपके कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को देखते हैं। कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में आपके पास जो है दो इंडिपेंडेंट क्लास, टू इंडिपेंडेंट क्लासेस और जो आपके पास है वन डिपेंडेंट क्लास होती है, वन डिपेंडेंट क्लास। इसमें यह है कि इट इज़ डार्क, फॉर एग्जांपल मैं एक सेंटेंस लेके आया हूँ आपके पास कि इट इज़ डार्क, अंधेरा है, बट वी शैल ट्रेवल, वी शैल ट्रेवल ऑल्दो इट इज़ डिफिकल्ट। ये सेंटेंस एक ही है, सेंटेंस एक ही है लेकिन इसमें क्लॉजेस मुख्तलिफ यूज़ हुई हैं, तीन क्लॉजेस यूज़ हुई हैं आपके पास। इट इज़ डार्क, ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है, अंधेरा है, ये अंधेरा है, बात समझ आ जाती है। वी शैल ट्रेवल, वी शैल ट्रेवल, लेकिन हम सफ़र करेंगे। इट इज़ डिफ़िकल्ट, ये मुश्किल है, तो ये डिपेंडेंट क्लॉज है, ये इंडिपेंडेंट है, ये भी इंडिपेंडेंट है लेकिन ये डिपेंडेंट है। तो स्ट्रक्चर के लिहाज से जो सेंटेंस की टाइप्स थी वो हमने पढ़ ली हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।